हो, नमस्ते शर्मा जिंदाबाद, नमस्ते शर्मा जिंदाबाद, पंचायत का मुखिया कैसा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। लगातार पंचायत चुनाव की बात की जाए तो औरंगाबाद में हमारी टीम जाकर पंचायत में जाकर चुनावी चौपाल लगा रही है और चुनावी चौपाल का उद्देश्य होता है कि पंचायतों के विकास को दिखलाना कि वर्तमान मुखिया जी ने पंचायत का विकास कितना किया है और यहाँ की जनता कितना खुश है या फिर नाखुश है। क्योंकि सच्चाई अगर आप जमीन पे उतरिएगा तभी पंचायत की जानकारियां प्राप्त होगी। अगर पंचायत की जानकारियां प्राप्त होगी तो पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा जो योजनाएं पंचायत में भेजी गई है उसके तहत जो विकास हुआ है उससे हमारा राज्य का डेवलप होगा। अगर राज्य का डेवलप होगा तो हमारा देश भी जरूर डेवलप करेगा। जी हाँ, लगातार हमारे साथ बने रहने के आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मौजूद है पटना से करीब 116 से 20 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के महुआ पंचायत में इस पंचायत के मुखिया रामाश्रय शर्मा जी मौजूद है हमारे साथ और इस पंचायत की महान जनता हमारे साथ मौजूद है। आप लोग एक बार तालियां बजाएंगे क्योंकि चुनावी चौपाल का मतलब होता है कि पंचायत के विकास को दिखलाना और जो विकास हुआ है इससे कितना जनता खुश है, कितना जनता प्रभावित हुई है, इन सभी चीज़ों पर बात करना। चलिए मुखिया जी से जरा सा कुछ बातें करेंगे हम एक बार, क्योंकि पंचायत की रिपोर्ट कार्ड इन्हीं के पास होगी और जो इन्होंने विकास किया है क्या चुनाव में फिर ये जीतेंगे अपने विकास के बदौलत। एक बार अपने वर्तमान मुखिया जी के लिए भी तालियां बजाएंगे क्योंकि ये आपके मुखिया हुए और इनकी विकास को दिखलाना हमारी प्राथमिकता है। अगर विकास हुआ है तो जनता जरूर वोट देगी, अन्यथा अगर विकास नहीं हुआ है तो जिस तरह बिहार के 90% मुखिया चुनाव हार रहे हैं ये भी हारेंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि जनता यहाँ मौजूद है और जनता के एक एक वोट कीमती होता है और जनता का अगर काम हुआ होगा तो जनता भी जरूर बात सुनेगी मुखिया जी का। मुखिया जी सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। 5 सालों का नहीं, हम 10 साल की बात करते हैं, परंतु 5 सालों का सर्वे रिपोर्ट आपसे पूछेंगे। जो आपने विकास किया क्या जनता उससे खुश है? जी हाँ, खुश है जी। मुख्य रूप से 5 ऐसा कार्य बताएं जो आप अपने रहते हुए करवाए पंचायत में। जैसे मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना में नल जल योजना है, नली गली योजना है। जो मेरा वार्ड में हर एक वार्ड में नल जल पूरा है, करीब करीब नली गली भी पूरा है। सरकार के फंड के अनुसार हमने धरातल पर विकास को उतारा है और इसका प्रयास करूँगा करेंगे। जी हाँ, एक चीज जब पूछा जाएगा मुखिया जी से कि जो विकास आपने किया है जनता उससे खुश है या फिर नहीं है, यहाँ की जनता भी मौजूद है। सवाल जवाब होता रहेगा चौपाल में। सच्चाई जमीन की उठनी चाहिए और आवाज़ जब उठेगी तभी विकास भी उठेगा। चलिए हमारे साथ इस पंचायत के और लोग मौजूद हैं। मुखिया जी के साथ इन लोगों से भी प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अंबिका शर्मा हुआ। इसी पंचायत के रहने वाले? जी हाँ, हम यही पंचायत के मुखिया जी काम उम किए हैं पंचायत? हाँ हाँ, सब काम किए। क्या सब काम में क्या क्या किए हैं? नली, नल जल, गली। नल जल का पानी आता है घर में? हाँ, सबके घर जाता है पानी आता है ना। एक मोच उठा हुआ, एक मोच नीचे गिरा हुआ है, इसका रीजन क्या है? मुखिया जी से कोई डर भय भी लगता है? नहीं नहीं सर, डर के काम किए हैं मुखिया जी? हाँ काम किए हैं। तो वोट भी मिलेगा इनको? काम हाँ तो पूरा वोट मिलेगा दाम। पूरा वोट मिलेगा? हाँ हाँ, टोटल वोट मिलेगा। विकास पे या फिर नोट पे? नहीं, विकास पर। विकास पे मिलेगा? हाँ विकास पे मिलेगा। विकास पे वोट मिलेगा? एकदम मिलेगा। उम्मीद है? उम्मीद है भरपूर। अच्छा, एक आरोप लगते रहा है बिहार में कि मुखिया बदनाम हो गए हैं 7 निश्चय और नल जल योजना के तहत। आपके वर्तमान मुखिया भी बदनाम हुए हैं? नहीं, 7 निश्चय योजना हो या तमाम पंचायत का जो भी योजना हो, मुखिया जी के मनरेगा से लेके तमाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, कन्या विवाह योजना हो या 7 निश्चय के अंतर्गत नल जल योजना हो, तमाम अच्छे ढंग से काम हुआ है और इस बार भी मुखिया जी के ही चुनाव जिताएंगे। कोई और व्यक्ति नहीं चुनाव जीतेंगे? नहीं, काम विकास पर हम लोग वोट देंगे। विकास किए हैं, विकास पर वोट देंगे। विकास पे वोट? हाँ हाँ, विकास पर वोट देंगे। विकास किए हैं और विकास पे वोट देंगे। जनता यही चाहती है क्योंकि इनके विकास को दिखलाना और इनकी खूबियां को बतलाना ये पहले प्राथमिकता होता है। चलिए यहाँ के महिलाएं मौजूद है, जरा सा समस्या भी पूछेंगे कि क्या क्या समस्याएं इनको उत्पन्न होता है।
रोज के कार्यों में बात की जाए तो मुख्य रूप से आप महिला हैं, यहाँ के वोटर भी हैं, वोट भी देते होंगे मुखिया जी को। क्या नाम हुआ आपका? कलावती देवी। वोट देते हैं ना? हाँ, मुखिया जी 5 साल में काम किए हैं? हम सब कुछ कर रहे थे। सब कुछ कैले हैं? हाँ। कैले हैं? हाँ हाँ, क्या क्या काम करवाए हैं? अथी बनवैलान, नली बनैलान, हमने गली उली सब बनैलान। नल जल का पानी आता है? हाँ पीते हैं पानी? हाँ। अच्छा, काम तो किए ही है। कौन सा काम उनसे करवाना चाहते हैं जो आज तक नहीं हुआ है? किसे काम करते हैं तो मुखिया जी के हैं ये हैं तो करवाइते हतन तो करवाना इंदिरा आवास था। वगैरह मिला है आप लोगों को? आए? इंदिरा आवास वगैरह हाँ मिला है? हाँ। कमीशनों लिया मुखिया जी? ना कमीशन ना लेता है। कोई नहीं लिया? ना। पूरा राशि मिला है? हाँ। चलिए, पूरा राशि मिला है। चलिए, जनता है ये। और देखिए, छोटे छोटे चीज़ों पर जब आप सही से बात कीजिएगा तो लोग खुलकर बोलेंगे। मुखिया जी यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे भी कुछ सवाल लेते हैं। मुखिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, जी पैक्स अध्यक्ष भी हैं इस पंचायत जी, का। मैं इस पंचायत का पैक्स अध्यक्ष और मुखिया दोनों हूँ। दोनों हैं। किसानों का कितना कल्याण कर पाए अपने तरफ से? जितना हमारे यहाँ किसान का धान होता है, करीब करीब सभी धान को दरवाजे से डोर टू डोर मैं खरीदता हूँ और सबको सरकारी समर्थन मूल्य देता हूँ। समर्थन मूल्य मिलता है जी। तो फिर विरोधी क्यों आपसे खौफ रहते हैं? विरोधी क्यों आप पे आरोप लगाते हैं? वो तो मोदी जी पर भी लगाते हैं और नीतीश जी पर भी लगाते हैं। तो वैसे भी पंचायत के हम भी विकास कर रहे हैं, तो कुछ विरोधी है नहीं तो वो तो लगाएंगे ही ना हम पर। लगाएंगे ना? हाँ हाँ, वो जैसे मोदी जी के और नीतीश जी के लगाते हैं वैसे हम पर भी लगता है। चलिए, आप पे भी लगता है। जी हाँ, आरोप प्रत्यारोप का दौर है और चुनाव में आप सुनते होंगे लोगों की राय में कि बिहार में जब पंचायत चुनाव होता है ना तो कुछ लोग जाति पे भी बढ़ते हैं, कुछ लोग विकास की तरफ भी बढ़ते हैं, कुछ लोग मुर्गा दारू पे भी बढ़ते हैं, तो कुछ लोग मुखिया जी पे भी जाते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जरा सा बातें करेंगे सभी लोगों से। जरा सा देखिए, बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम इकबाल पासवान। इसी पंचायत के रहने वाले जी। हैं? मुखिया जी काम किए हैं सही से? मुखिया जी तो काम कर दें, क्वेश्चन कोई मुखिया ने भी काम किया है कोई मुखिया काम नहीं? ना। क्या काम करवाया? हमको कॉलोनी मिल गया, नल जल बन गया, रोड बन गया, आने जाने का रास्ता सब बन गया। सारा चीज बन गया? हाँ। वोट दीजिएगा मुझे? एकदम पक्का देंगे। यहाँ पे नोट पे? नहीं यहाँ पे नोट या दारू पे चले जाएंगे? नहीं, बोली विचार रहन सहन पर देंगे। काम करें हम उनको देंगे। काम पे वोट देंगे? हाँ। क्या बाबा, क्या नाम हुआ? हमारा तो नंदू पासवान नाम है। क्या दिक्कत, क्या कोई परेशानी? दिक्कत नहीं, मुखिया जी खूब सब- काम करो ये सब काम कर जी देते हाँ, नल इतना चली थे कि हम जनाने लोग सब घर में नहाई था, कोई कमी न है। हाँ, जी हाँ सारा चीज हो गया। हाँ हाँ। तो अच्छा, नल चल रहा है मगर नल के बगल में एक दुकान खुल गया है। ये क्या, कैसे दुकान खुल गया? वो तो सार्वजनिक चीज है ना, हाँ। पर्सनल चीज कैसे यूज कर सकता है कोई? हाँ हाँ तो क्यों आप लोग बोलते नहीं है वार्ड सदस्य को कि क्यों खोले हैं? हाँ, बोलते हैं ना के बार सदस्य के। चलिए, मुखिया जी से जरा सा पूछ लेते हैं कि आप ही दिखाए थे एक समस्या आपके पंचायत में, सार्वजनिक चीज़ों को लोग अब निजी तौर पे भी यूज कर रहे हैं। नल जल का जो टंकी लगा हुआ उसके नीचे दुकान खुला हुआ। वो चालू करने वाले हैं, वो ऑपरेटर हैं। तो उसमें दुकान खोल लेंगे? अब दिन भर बैठे रहते हैं इसलिए कुछ धंधा भी कर ले रहे हैं। विकलांग है, शरीर से विकलांग है। चलिए, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना के तहत देखिए कितना लाभ मिल रहा है, वो आपको यहीं से पता चलेगा। जो नल को चालू करने वाले व्यक्ति हैं वो अपना दुकान भी खोल लिए हैं। हालांकि पीछे देखिएगा वही नल जल योजना है और जो काम हुआ है वहाँ पे, वहाँ की मुख्य रूप से यहाँ के लोग बताएंगे और लोगों के मन में क्या राय है ये लोग भी बताएंगे। मुखिया जी के लड़के हुए ना आप? जी। क्या नाम हुआ आपका? शशांक शर्मा। क्या करते हैं शशांक अभी आप? एमए कर रहे हैं सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं? जी सर। पढ़े लिखे युवा हैं। पंचायत अगर विकास करना होगा तो मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ों पे काम करना पड़ेगा पंचायत के विकास? देखिए, पंचायत विकास के लिए एकदम नीचे स्तर से काम करना पड़ेगा हमें। पहले तो लोगों को देखना पड़ेगा रोटी कपड़ा मकान, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर लोगों के पास इंदिरा आवास हुआ, हमने मकान दिया है लोगों को, रोड में नली गली बनवाया है और मुख्यमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नल जल, उस पर भी काम हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो पंचायत के जनता से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि हमें आगे भी मौका दें और इसके तरह से हम आगे काम करें पंचायत में। वोट लेने जाते होंगे, नॉमिनेशन भी हो गया जी। जनता से कैसा समर्थन मिलता है? जनता से सर हमेशा हमको समर्थन मिला है, अपने की तरह जनता हमको समझा है और आगे भी समझता रहेगा, इसका उम्मीद करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं। मुखिया जी के ये लड़का भी, अच्छा मुखिया जी के कामों में कुछ हाथ बटाते हैं? ज़्यादातर हम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं और पिताजी भी हमको कहते हैं कि हम पे छोड़ दो, हम ये पंचायत चलाने के लिए काफ़ी हैं और उनको सपोर्ट भी मिलता है, लोग उनको चाहते भी हैं।
इसीलिए लोग चाहते हैं हाँ। चुनाव में आया है, माहौल क्या दिख रहा है, किसके प्रति माहौल दिख रहा है? माहौल तो हमको अपने पिताजी के प्रति ही दिख रहा है, लोग बहुत खुश हैं उनसे और लगता है कि आगे हम लोग चुनाव निकाल लेंगे इस बार भी। तीसरी बार मुखिया बनेंगे, उम्मीद है? लगातार ये दूसरी बार है सर, तीसरी बार मुखिया बनेंगे? पूरी उम्मीद है सर, उम्मीद तो है। उम्मीद है, जी हाँ, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। क्योंकि हालांकि इस बार उम्मीद इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि कहीं कहीं पे कि पहले ही आपको बता दिए कि 90% मुखिया जी का हाल जरा सा ढीला चल रहा है। डर लगता है मुखिया जी, चुनाव आ गया है, डर हारने का भी डर लगता है। जो काम नहीं किए हैं उनको डर लग रहा है, हमको डर नहीं लग रहा है। हम बुलंद हैं, हम विकास के काम किए हैं, सरकार का योजना को स्थल पर उतारे हैं, इसलिए हमको डर नहीं है और हम आगे भी अभी भी अपना काम कर रहे हैं। काम कर रहा है जी। एक व्यक्ति बोले, प्रतिद्वंदी थे या व्यक्ति थे, उनका कहना था कि मुखिया जी गांव-गांव जाकर पैसा बांटते हैं। इस आरोप को कैसे खारिज कीजिएगा आप? ये तो सर प्रधानमंत्री के बारे में भी लगता है, मुख्यमंत्री के पार्टी के बारे में भी लगता है कि घर घर और गांव-गांव पैसा बांटते हैं। तो हम तो मुखिया हैं, बहुत छोटा स्तर के हैं, तो यहाँ प्रतिद्वंदी लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं, विरोधी ऐसे ही जाल बिछा रहा है? भी सिर्फ जाल बिछा रहे हैं, हमारा विकास पर मेरा वोट मिल रहा है। विकास पे वोट मिलेगा? जी जी। चलिए, विकास पे वोट मिलेगा। जनता जनार्दन मौजूद है और इनका विकास कितना हुआ है वो आपको यहीं से पता चलता होगा। क्या नाम है बाबा आपका? रामाधार शर्मा। इसी पंचायत के हुए? जी। मुखिया जी पे कितना भरोसा करते हैं इनके काम पे? पंचायत के तमाम जनता जो लालायित भावों से इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर मुखिया पूर्व बनाए हैं, वो आज भी इनके विकास कार्य को देखते हुए वोट देने के लिए ललायित है। ललायित है, जनता ललायित है, मतलब ललायित वोट है। देने के? हाँ, ललायित। विकास पे वोट दे रहे हैं? विकास पर या फिर नोट पे जा रहे हैं? नहीं, विकास पर। नोटों तो बट रहा होगा ना? नहीं, खासकर पंचायत के अंतर्गत जो विपक्षी दल हैं वो खासकर यही डंका बजाते हैं कि नोट बांटते हैं, काम में अवरोध इनको पैदा करते हैं। मतलब कि इनको काम पे लोगों का समर्थन मिलता है? हाँ, आपका यही काम। कहना है? हाँ हाँ। चलिए, लोगों का समर्थन है और काम पे वोट मिलेगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र शर्मा। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? यस। वोट देते होंगे आप भी? हाँ, पूरा देते हैं इस बार भी कि देंगे ना? हाँ। इस बार बीते 5 सालों का विकास और इन 5 सालों का विकास में आपको क्या फर्क दिखता है? 7 निश्चय योजना है जो मुखिया जी धरातल पर लाए हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री का जो जोड़ है उसको और विकास किया जाएगा। और युवा मुखिया हैं, जुझारू मुखिया हैं, सबके दुख सुख में साथ रहते हैं। हम लोग इसी पर इनको वोट देते हैं और पुनः जीतेंगे। दुख सुख पे भी काम देते हैं? हाँ, दुख सुख में भी आते हैं। काम देते हैं। भाई, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम पप्पू शर्मा है। इसी पंचायत के रहने वाले? पंचायत के, और एक हम वार्ड सदस्य भी हैं अभी वर्तमान में। वार्ड सदस्य? जी जी। वार्ड नंबर 10 ग्राम पंचायत में हूँ, ओबरा प्रखंड हूँ। वार्ड नंबर 10 के ये वार्ड सदस्य हुए, एक प्रतिनिधि हैं और पंचायती राज का सबसे निचले प्रतिनिधि ये हुए। इनसे भी पूछते हैं जो सरकार की योजना लाई जा रही है पंचायतों के विकास के लिए और जो खींचातानी चला बीते 2 साल मुखिया और वार्ड सदस्यों के बीच में, आपको कितना सहयोग मिला वर्तमान मुखिया जी से? कितना सहयोग? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे इस पंचायत में आकर के सभी पर व्यक्ति से डोर टू डोर आप ये जानकारियाँ हासिल करके लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, वो आप धन्यवाद के पात्र हैं सभी टीम के साथ मेरे तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात रही जो आपने क्वेश्चन किया है, तो इस पे जो सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चली, हर घर नल का जल, नली गली सड़क योजना, या तमाम जो केंद्र सरकार के भी जो योजनाएं हैं, चाहे वो 14वीं वित्त का हो, 5वीं वित्त का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सारी हमारे जो मुखिया हैं अभिराम आश्रय शर्मा जी जो वर्तमान में रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनसे बहुत कोऑपरेशन मिला है हमको अपने वार्ड में कार्य करने के लिए। और आज के डेट में जब से मेरा नल जल का वो कार्य मिला है और सरकार द्वारा जो चयनित किया गया कि अब नल जल आपको काम करवाना है, तब से जब से काम मैं पूरा किया हूँ, आज के डेट में नल जल मेरा चालू है। पानी मिल रहा है? जी जी, डेली। आप बिल्कुल चुनाव मैदान में भी हैं? मैदान में भी हैं। जी जी जी। क्या जनता वोट देगी आपको? 100% पिछला बार हमको हाँ 100 नहीं, मतलब जो कहिए वो भी कम होगा। इस बार फिर चुनाव मैदान में है जी, कंफर्म। मुखिया जी जीतेंगे? मुखिया जी भी जीतेंगे और पप्पू शर्मा वार्ड सदस्य 10 नंबर भी पप्पू शर्मा भी जीतेंगे
आइए बाबा, आइए, अभी आइए, जरा सा आपसे भी बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमको इंतजार कर रहे थे क्या? जी जी, बोलिए ना, क्या अरे नाम है? आपसे हमसे पूछे उसका जवाब नहीं दीजिए। नहीं, बोलिए ना, क्या हमको नाम है? इंतजार कर नहीं, रहे आप आए तो आपसे पूछ लिए। अच्छा, मेरा नाम रामकिशोर शर्मा है। जी जी, कितना विकास किए मुखिया जी वर्तमान पंचायत का? वर्तमान पंचायत का मुखिया जी मगध प्रमंडल में, अनुमंडल में नहीं, मगध प्रमंडल में आप देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा है हमारे समझ से। मगध की बात की जाए तो सबसे ज्यादा काम करने वाले मुखिया हाँ हैं। हाँ, मुखिया ऐसा है। तब तो जितना भी चाहिए इनको जीतेंगे मुखिया जी इस बार। जीतेंगे, इसमें भी कोई शक है? कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। चलिए देखिए, बड़े बुजुर्ग हैं और सभी की बात सुनिए आप, इनके मन में क्या है, क्योंकि युवा बदल सकता है परंतु एक बड़े बुजुर्ग की बात जब आप सुनेंगे वो बदल नहीं सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दीपक शर्मा नाम हुआ। दीपक, किसी पंचायत के रहने वाले? यही गांव का मैं निवासी गांव के रहने वाले? यस सर। विकास दिखता है या बिकता है, ये बताइए। नहीं, विकास तो दिखता है, विकास दिखता है, दिखता नहीं है। 5 सालों में क्या क्या विकास दिख रहा है? 5 साल में तो दिख रहा है, रोड बढ़िया लगा, नल जल योजना लगा, स्ट्रीट लाइट जो है पोल पे लगा हुआ है, तो ये सब विकास ही है ना। पहले ऐसा नहीं था, आदमी पहले चलता था तो पैर में ठेस लग जाता था, गिर जाता था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अच्छा, इस बार विकास के बावजूद मुखिया जी अपने पंचायत को आदर्श पंचायत क्यों नहीं बनवा पाए? नहीं, आदर्श पंचायत तो सब आदमी खुश नहीं रह सकता है, लेकिन इनका ऐसा भी नहीं है कि 100 में से 90% आदमी खुश भी है, 10% आदमी नाराज है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आदर्श पंचायत बन सकता था ना, सरकार की तरफ से अगर विकास करते ये तो आदर्श पंचायत बन सकता था आपका पंचायत, परंतु क्यों नहीं बना? आप लगे हुए हैं, अगले बार का दिन आदर्श पंचायत बन जाए। अगले बार करेंगे। मुखिया जी, पंचायत की विकास के लिए एक आदर्श पंचायत की भूमिका में पाना पंचायत को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। क्या आपका पंचायत आदर्श पंचायत बना? इसके लिए मैं बहुत प्रयास किया, मगर मेरा प्रतिद्वंदी लोग मुझे बहुत विरोध करके, और इसके लिए रोज़ एप्लीकेशन, झूठा संचार, डेली योजना का जांच, मैंने कम से कम 2-2, 3-3 बार डीडीसी, एलआरडीसी सभी योजनाएं चेक कर ली हैं, जांच कर ली हैं, और उसके बाद भी परेशानी हुई हमारे साथ, मगर जनता के नज़र में मेरा पंचायत आदर्श पंचायत है, मैं विकास किया हूँ। चलिए, प्रतिबंधी के कारण से नहीं हो पाया पूर्ण रूपेण से? जी, पूर्ण रूपेण वही है। तो वो भी तो इस बार भी कोशिश करेंगे चुनाव जीतने के लिए, बहुत सारे प्रोपगंडा अपनाएंगे, उनसे कैसे आप लड़ पाइएगा फिर? तो उसके लिए मेरा विकास एक माध्यम है, सबसे बड़ा मेरा माध्यम है विकास, जो हमने सभी जनता को दरवाजा डोर टू डोर विकास के जो किरण दिखाए हैं उस पर लोग हम पर एग्री हैं, और पूर्ण गरीबों को आवास मिलता है। 5 सालों में कितना आपने इंदिरा आवास दिया? 456 आवास दिए हैं। जो अभी सरकार पैसा नहीं छोड़ा है, मैंने 456 आवास दे चुका हूं, जो ऑलरेडी पास हो चुका है। उसमें कितना लोगों का घर बन चुका है? अभी एक आदमी को पैसा नहीं सरकार दिया है, किसी को नहीं। 5 साल में एक आदमी को भी नहीं मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला। पहले वाले जो लोग किए थे उन्हीं को सिर्फ मिला, नयका योजना में किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। पशु शेड भी बनवाए थे जी, बहुत बड़ी योजना है सरकार की। जी जी। और पशुओं के रख रखाव के लिए कितना पशु शेड बनवाए? 9 पशु शेड बनवाए, जिसमें सिर्फ मजदूरी ही मिला, अभी तक उसका राशि नहीं हम लोग को मिला। वो भी राशि बचा हुआ अभी तक? जी। चलिए, राशि बचा हुआ है। सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने इनसे चर्चा की। अब एक चीज़ और पूछेंगे, क्योंकि युवा हैं, युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया पंचायत में, और महिला भी इनको वोट देते होंगे, महिलाओं के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया? मुखिया जी, महिला और युवा भी आपको वोट देते हैं जी, क्या क्या काम करो किए उनके लिए आपने? महिलाएं के लिए जो नल जल योजना आया, उनको घर में सभी को सुविधा मिल गया, कि शौचालय का, नल जल का, बच्चों का, सभी का, मैंने हर तरह की सुविधा मिला। युवाओं के लिए क्या किया आप? युवाओं के लिए जैसे फुटबॉल मैच हो गया, पढ़ाई लिखाई के माध्यम हो गया, ये सब हमने प्रयासरत रहा और कर रहा हूँ। चलिए, प्रयासरत रहे और कर रहे हैं। जरा सा कुछ और लोग हैं, उनसे भी जरा सा बातें कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम विनय शर्मा। इसी पंचायत के हुए ना? जी हाँ। चुनाव आता है, मुर्गा दारू भी बट रहा है? जी ना, ये सब कहाँ बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। विकास पे वोट ले रहे हैं? हाँ, विकास पे एकदम पूरा विकास किया है। प्रतिबंधी तो बांटते होंगे ना? ना, प्रतिद्वंदी कोई ना बांटता है। कोई नहीं बांटता ना। क्या नाम हुआ आपका? लाल बदन पासवान। इसी पंचायत के रहने वाले? इसी पंचायत का। मुखिया जी किसान घर से आते होंगे, इन फ्यूचर किसान भी रहते होंगे, उनके घर वाले सब? जी बिल्कुल। किसानों के लिए क्या क्या काम किए मुखिया जी? किसानों के लिए जितना भी जमीनी स्तर का काम है पंचायत का, गांव का, घर का,
वो टोटल काम कर पाते हैं। और इनका जितना भी पंचायत के जितना भी पंचायत स्तर का जिस गांव भी हो, उस गांव में हर समाज से, हर कास्ट के समाज से मिलते जुलते हैं और सबको दुख सुख में काम करते हैं। 100 में कितना नंबर देंगे मुखिया जी को? अगर 100 में 100 100 में 100 देंगे। आप कितना नंबर देंगे? 100 आपका कितना नंबर मिलेगा? नहीं बोलते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णकांत शर्मा। मुखिया जी के विकास पे 100 में कितना नंबर देंगे? 100 में 100। एक भी नंबर नहीं काटिएगा? चलिए, एक भी नंबर नहीं काटेंगे। जरा सा कुछ लोग और हैं यहाँ पे, जरा सा आने में असमर्थ थे शायद, क्योंकि नीचे उतरते जरा सा अच्छे से बात हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? दूसरा पंचायत। दूसरा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा आइए ना, नीचे आइए ना। अच्छा, अगल बगल के लोग आप भी रहने वाले बगल के पंचायत के हुए बात की मतलब, इस पंचायत आते हैं तो कितना विकास दिखता है यहाँ पे? विकास तो खूब है, विकास खूब है जी। क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन हुआ 5 सालों? परिवर्तन नल जल वाला हुआ, लेटरिंग वाला हुआ, गली नली हुआ, ये सब सारा चीज तो हुआ है। सारा चीज हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? जी, कामता प्रसाद। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? जी। कामता वार्ड में यहाँ का अच्छा, यहाँ के वार्ड सदस्य हुए आप? जी। वर्तमान में? जी हाँ। हाँ, आप ही के वार्ड में वो दुकान खुला हुआ है ना? हाँ, वो तो सारा ऐसे ही छिटपुट रखे हुए हैं। छिटपुट रखे हुए हैं। कोनो खास चलता बात है सही नहीं, से? पानी खूब चल रहा है। खूब चल रहा है, बढ़िया से लोगों को मिल रहा है? हाँ, खूब मिल रहा है। क्या क्या काम करवाए और वार्ड में अपना? वार्ड में नली गली बनवा दिए, ये बनवाइए दिए, नल जल, शौचालय भी सबका कंप्लीट अच्छा, है। आपके विरोध में कितना लोग चुनाव लड़ रहे हैं ये बताइए? 3 गो हम लोग हैं। 3 लोग लड़ रहे हैं आपके विरोध में भी? जी, 2 गो हमारे मुखिया जी चुनाव जीतेंगे? हाँ, मुखिया जी जीतबे करेंगे। भरोसा है मुखिया? एकदम बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है मुखिया जी पे? है भरोसा इनके काम के प्रति है। बाकी हम सर 3 पंचायत के बीच में जुआ हैं, 3 पंचायत के बॉर्डर पर हम हैं। हम रतनपुर पंचायत के हैं। अच्छा, रतनपुर क्या पढ़ने बोलेंगे? इस पंचायत में चेंजिंग कुछ दिख रही है? बहुत दिख रही है। जरा सा मुखिया जी आएंगे, बस 1 मिनट का और शब्द होगा आपसे। जरा सा आइए, आपसे कुछ और बातें कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी दौर है ये चौपाल का और ये ग्रामीण सभी लोग हैं। इनसे जब हम बातें कर रहे हैं तो सारी चीज़ें सामने आ रही है। मुखिया जी जरा सा चलेंगे यहीं पे। चुनाव का माहौल में प्रत्याशी ढल गए हैं, आपका चुनावी प्रचार कैसे हो रहा है? बहुत अच्छा है सर। कैसे कर रहे हैं, किस तरीका को अपना रहे हैं पंचायत में चुनाव प्रचार करने के? सरकार के नियम के अनुकूल। नियम के घर घर जा रहा है? जी, घर घर तो जा ही रहे हैं, मगर जो सरकार का प्रोटोकॉल है उसके अनुकूल मैं चल रहा हूं और वही अनुकूल प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, उसी अनुकूल चल रहा है। जी जी। आज सिंबल मिलने वाला है? जी, कल मिलने वाला है। हाँ, आज नाम वापसी है। नाम वापसी है। हाँ। क्या सिंबल मिलेगा, उसके बाद का रणनीति क्या होगा आपका? उसके बाद की रणनीति डोर टू डोर मिल के सभी लोग से अपना विकास को बारे में जानकारी देना, सबको बताना और वोट मांगना मेरा प्राथमिकता है, इसलिए कि मैं तो उस अच्छा, एक समर में हूँ। शब्द पूछेंगे, एक शब्द अपने प्रतिद्वंदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से? जी, जो आपके प्रतिद्वंदी- पूछा जाए। बहुत सारे प्रतिद्वंदी खड़ा हो रहे हैं चुनाव में जी। अगर बात की जाए चुनाव की तो सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी लोग खड़ा होते हैं, उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अधिकार मिला हुआ है। जी जी। बहुत आरोप लगाते हैं वो लोग, जी, आखिर जी। के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इसलिए कि वो लोग विकास करने वाले नहीं हैं। अभी 5 बरस में आएंगे तो पहले लूटेंगे खरोसेंगे तब न कुछ कार्य करेंगे। वो तो पहले ही आरोप लगाते हैं कि मुखिया जी ही लूट लेते हैं। तो अब वो इसी के लिए न बेचैन है फिर दोबारा किसे ना हम पहले अब चल के लूट लें। तो फिर आरोप क्यों लगाते हैं कि मुखिया जी रिकवरी भर रहे हैं? रिकवरी हम कहला भरेंगे, हम तो सब एडवांस काम पंचायत में किए हैं, जो सरकार हमको अभी तक पैसा नहीं दिया है। क्या क्या समस्या आया काम करने में? बहुत समस्या आई है, मगर उस सब समस्या को देखते हुए हमने जनता के साथ पैर में कदम मिलाकर और विकास का काम किया हूँ। और विरोधी के बारे में विशेष हमको क्या कहना है, जनता लोग बताएंगे। दीपावली छठ पूजा आ चुका है, इसके हाँ, लिए सभी को शुभकामनाएं, जनता को और सभी से आशीर्वाद मांगते हैं। आशीर्वाद मांगते हैं। क्या मुखिया जी ये हुए रामाश्री शर्मा जी हैं, यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सह मुखिया भी हैं और करीब 2 बार से ये रह चुके हैं। पैक्स अध्यक्ष की बात की जाए तो, और मुखिया के भी चुनाव ये काफी दिनों से लड़ रहे हैं। 2 बार मुखिया भी रह चुके हैं ना? जी, एक बार मुखिया हम 5 साल, ये 5 साल रह चुके हैं, फिर ये दोबारा लड़ रहे हैं चुनाव के लिए। और बातें विकास की जाए तो बीते 5 सालों में जो पंचायत का विकास हुआ है वो आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से और चुनावी चौपाल के माध्यम से पंचायत की रिपोर्ट कार्ड में देख रहे होंगे। और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 116 किलोमीटर की दूरी पे पंचायत का नाम महुआ महुआ पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।